बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफा, गवर्नर पंजाब पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम, फिर इंक्वायरी से बचने के लिए हरबा, और ये सारी बातें आज चीमा जो कि वफाकी वजीर हैं उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ करने की एक दरख्वास्त के बाद मंजर आम पर चीज़ें आई हैं। ये एक ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसे कौमी मसला कहा जाए, लेकिन लोगों ने इसको इतनी शोहरत दी है जिससे कि बाद आज चीमा को ये दरख्वास्त करनी पड़ी कि मेरे बच्चों को उस रियायत को न दिया जाए जो उन्होंने मांगी थी। लेकिन बहरहाल इससे एक लिहाज से गवर्नर साहब की बदनामी भी हुई और हुकूमत की बदनामी भी हुई। नाज़रीन कराम, असल मसला क्या है, इस मौजू पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। क्या वाकई एचिसन कॉलेज की फ़ीस माफ़ कराना कोई जुर्म था, या ये था कि ये आज चीमा ने दबाव डालकर एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये अपनी दरख्वास्त मंजूर कराई है? क्या इससे पहले भी कोई नज़ीर थी कि नहीं थी? ये सारी बातें इस वीलॉग में आपके सामने आ जाएगी। नाज़रीन कराम, कब्ल इसका आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये अचानक खबर आई कि जनाब अरबों रुपए के सासे हैं आज चीमा के, और उन्होंने अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ कराने की दरख्वास्त दी है और वो दरख्वास्त मंजूर हो गई है। लेकिन असल सूरत हाल का शायद ही किसी को इल्म हो। ये एचिसन कॉलेज बनाया गया था गोरों ने पंजाब से जागीरदारों और सरमायादारों के बच्चों को हुक्मरान बनाने के लिए। एक ख़ास वज़ाक़त था कि लोग यहाँ तैयार होते थे। ये पाकिस्तानी अवाम के सरमाया से तैयार होने वाला ये कॉलेज, ये एलिट्स का कॉलेज है। यहाँ पर कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। गरीब के बच्चे का तो है सोचना ही मुमकिन नहीं है, लेकिन जिन अमीरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके बारे में भी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि यहाँ लोग जब पढ़ने आते हैं तो ये उनके जहन में बिठाया जाता है कि वो रूलिंग क्लास के लोग हैं, और इन रूलिंग क्लास के लोगों के बच्चों की फ़ीसों का जब मसला आता है तो वो भी एक इशू बनता है। मैं नहीं समझता कि जिस अंदाज में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जिस तरह किरदार कुशी की गई है वो एक नामनासिब बात है। बड़े ज़रूर इस्तेमाल हुआ होगा असर रसूख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, असल में तो जिम्मेदार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है, उन्होंने फीस माफ़ की। लेकिन सोचने की बात है कि 3 साल की फीस है, 3 साल तक वो पढ़े नहीं और 3 साल तक उनकी सीटें बुक रखी गई हैं और उस सीटों को वो पैसे लिए हैं। अजीब व गरीब एक कानून है ना, असूल है कि आपने बच्चों को यहाँ से ले गए इस्लामाबाद कि आपकी ट्रांसफ़र वहाँ हो गई है या आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपने उस अरसे के लिए वहाँ एचिसन कॉलेज में अपनी जो बच्चों की नशस्तें हैं उनको खाली नहीं किया। ये अब सवाल है कि क्या उस अरसे की फ़ीस लेना भी जायज़ है कि नहीं जायज़, जिस अरसे में ना पढ़ा जाए, या ये कानून बना दिया गया ये एचिसन कॉलेज ने कि जिस बच्चे ने यहाँ एक बार दाखिला लिया और अपना दाखिले के बाद अपनी सीट बरकरार रखने के लिए तो वो फीस अदा कर रही हैं। लेकिन इसको इशू नहीं बनाना चाहिए था पॉलिटिकल। बहरहाल पॉलिटिकल इशू बना और गवर्नर ने उसका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया था। फिर बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की मुदाखलत से वो इस्तीफा तो रुक गया। फिर उनकी 28 दिन की छुट्टी एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली गई। ये 40 लाख रुपए माहाना पर ये थॉमसन, माइकल ए थॉमसन जो प्रिंसिपल हैं वो अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। यहाँ गोरों को ख़ास तौर पर इस कॉलेज को चलाने के लिए उनकी जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। तो माइकल ए थॉमसन ने अपने स्टाफ के नाम खत में कहा कि बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है
वो आप सबको मालूम है। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के तसलसल की वजह से मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मैंने कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन चंद अफराद की खातर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गईं। गवर्नेंस में एक अकबरा परवरी और सियासत की गुंजाइश नहीं। सियासी जानबदाराना इकदाम के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया है। स्कूल के मामलात में इतनी दरअंदाजी नाकाबिल यकीन है। यकम अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ और दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रिंसिपल एचईसन कॉलेज इंतजामिया पर एक वफाकी वजीर के बेटों की फीस माफ करने का शदीद दबाव था। प्रिंसिपल के इस्तीफा के साथ मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर और मारूफ कारोबारी शख्सियत सैयद बाबर अली ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल एचईसन कॉलेज ने यह हरबा अपनाया है। माइकल थॉमसन एक साल में 100 से ज़्यादा छुट्टियां करते थे। 2 मरतबा इस्तीफे की दरख्वास्त दे चुके थे। बोर्ड ने नए प्रिंसिपल की तैनाती न होने की वजह से इस्तीफा कबूल नहीं किया था। ताहम अगस्त 2024 में प्रिंसिपल का इस्तीफा काबिल अमल हो जाना था। अगले महीने एचईसन कॉलेज के नए प्रिंसिपल की तैनाती की फाइल कर ली गई थी। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना है कि प्रिंसिपल एचईसन कॉलेज माइकल थॉमसन की 40 लाख तनख्वाह लेने का ऑर्डर शुरू कर दिया गया है। आज सीमा के बच्चे एचईसन कॉलेज में नहीं जा रहे थे तो इन पर जुर्मानों का जवाब नहीं बनता। बतौर गवर्नर पंजाब आज सीमा की दरख्वास्त को कानूनी तरीकों पर पूरा उतरने पर मंजूर किया है। आज चीमा और उनके बच्चों से मुतल्लिक इनका कहना था कि आज चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे और आज चीमा के बच्चे एचईसन कॉलेज में नहीं जा रहे थे। जो क्लासेज इनके बच्चों ने नहीं ली थी, इनकी फीस माफ़ कराने की दरख्वास्त दी थी। गवर्नर ने कहा कि फीस माफ़ी का मामला मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जा रहा है। इन बच्चों के अलावा भी किसी तालिब इल्म के स्कूल छोड़ने के बाद फीस न लेने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल थॉमसन ने गुज़श्ता साल ही इस्तीफा दे दिया था। हमारी दरख्वास्त है कि वो अगस्त 24 तक ओहदे पर काम करते रहें। बलीगुर रहमान ने कहा कि नए प्रिंसिपल का कॉलेज के लिए सर्च कमेटी पहले से तैनाती के करीब पहुंच चुकी है। सर्च कमेटी में बड़े मुतबर नाम हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से कहा गया है कि फीस माफ़ी से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब की तरफ से किया गया फैसला बतारीख कॉलेज के मुरवजा कानून पंजाब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2021 की शिक 3(5) के ऐन मुताबिक है। समाजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर किए जाने वाली इतलात गवर्नर के जारी करदा फैसले के सियाको सबाब के मुनाफी हैं और फैसले का इतलाक किसी फर्द वाहिद की बजाय तमाम ऐसे वालदैन पर होगा जिन्हें किसी मजबूरी के तहत कुछ अर्सा के लिए किसी दूसरे शहर मुंतकिल होना पड़े। लेकिन चूँकि ये सियासी मसला बना है इसलिए लेदे बढ़ी हुई है। वो वजह यह थी कि अगर आज चीमा का ये बच्चे ना होते तो किसी और के होते तो शायद किसी ने शोर भी नहीं बचाना था। लेकिन चूँकि ये गवर्नर ने जो रियात दिलवाने में मदद की है इस वजह से उनकी भी बदनामी हुई है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जब आप इतने बड़े अदारे बनाए हैं, मैं नहीं समझता कि ये अदारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। ये वो अदारे हैं जो कॉलोनियलिज्म की यादगारें हैं। नौ आबादियाती निज़ाम की ये वो तालीमी इदारे हैं जहाँ कोई गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता। इन उमरा के अदारों में अगर लोगों को फीसें देना पड़ती हैं तो कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं, लेकिन असूली तौर पर सोचना चाहिए क्या ये अदारे सिर्फ उमरा के लिए होने चाहिए। इसमें कोटा वगैरह होना चाहिए कि एक मजदूर का बेटा भी, एक किसान का बेटा भी और एक फैक्ट्री के मुलाजम भी जो है उसका बच्चा भी पढ़ सके। सिर्फ यहाँ से उमरा सरमायादार जागीरदारों के बच्चे ना पैदा हों, पढ़ के ना निकलें जो कल लोगों पर गुमराही करें। शुक्रिया।